हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल से हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। तो आज से हम इसका भाग एक अध्याय एक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है श्री कृष्ण नाम। इससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाग एक, हरिनामार्थ निर्णय। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। हरिनाम एवं हरि में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली, सर्वाकर्षक एवं आनंदमय है, उसी प्रकार उनके दिव्य नाम भी सर्वशक्तिशाली, सर्वाकर्षक एवं आनंदमय है। श्रीमद् भागवतम 2.1.11 में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि एता निर्विदतामानम इच्छिताम कुलो भयम योगी नाम रूप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का एकमात्र निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, तथा उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। भगवान नाम का उच्चारण मुक्ति, भुक्ति एवं भक्ति में संलग्न समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। सर्वप्रथम भुक्ति में प्रवृत्त लोग होते हैं जो भौतिक विषयों के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। इनके परे ज्ञानी वर्ग यानी मुक्ति पद पर अग्रसर के मनुष्य होते हैं जो भौतिक विषयों के भोगों से विरक्त होते हैं एवं आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। इनके परे भगवत भक्ति यानी भक्ति योगी होते हैं जो न तो केवल भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे निवृत्ति की इच्छा करते हैं। वे तो केवल भगवान कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। इन सभी वर्गों के लिए नाम कीर्तन ही परम सिद्धि का कारण है। नाम प्रभु की कृपा किसी जाति, कुल, वर्ण अथवा आश्रम की उपेक्षा नहीं करती। कृष्ण के पवित्र नामोच्चारण के लिए न तो कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता है, न ही निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति ऐसा करने के अयोग्य होता है। सभी मनुष्य नाम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के अधिकारी है। यहाँ तक कि निम्न कुल में जन्मा चंडाल भी यदि भगवान के दिव्य नाम के संपर्क में आता है तो वह भवपाश से मुक्त हो जाता है। ऐसे सद्भागी मनुष्य के विषय में कहा गया है कि अहो बतश्व पचतो गरीयान यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं तेपस्तपस्ते जुहुवुस्नु नर आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृहन्ति ये ते। अर्थात ओ कितने धन्य है वे जिनकी जीवा भगवान के पवित्र नाम जप से सुशोभित है। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अवश्य ही पूर्व काल में सभी प्रकार की तपस्याएं, होम हवन, तीर्थ स्नान इत्यादि किए होंगे, जिनके फलस्वरूप ये भगवान नाम का उच्चारण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 3.33.7। निसंदेह अपने पूर्व जन्मों में अर्जित पुण्य पुंज के बल पर ही कोई नाम प्रभु का आश्रय स्वीकारता है, परंतु यदि किसी की कोई पूर्व योग्यता नहीं भी होती है तो भी स्वयं भगवान ऐसे पापियों का उद्धार करते हैं। जैसा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर उल्लेख करते हैं कि पापी तापी यत छिल्ल हरिनामे उद्धारिला। परम उद्धार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पात्र अपात्र का विचार किए बिना प्रत्येक मनुष्य को हरिनाम का दान किया, हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की एवं उसे इस युग का परम धर्म घोषित किया। कलिकाल में सर्वसाधन प्रदान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन हृदय को निर्मल करता है, मन को पवित्र एवं स्थिर करता है, छह रिपुओं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का दमन करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है, पापों का विनाश करता है, कुसंस्कारों को भस्मीभूत करता है, भौतिक आसक्ति को विलीन करता है, जड़ विषयों में वैराग्य
उत्पन्न करता है, सांसारिक इच्छाओं को उन्मूलन करता है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, अभय का दान करता है, मिथ्या मोह को दुरुस्त करता है, परम शांति प्रदान करता है, भगवत प्रेम का वितरण करता है, भगवान तथा उनके धाम के दर्शन प्रदान करता है, जीव का स्वरूप प्रकट करता है, भक्ति रस की वृष्टि करता है एवं अंततः श्री श्री राधा गोविंद की प्रसन्नता हेतु जीव को उनकी नित्य सेवा में संलग्न करता है। वैष्णवाचार्यों का कथन है कि भगवान से हमारी प्रथम भेंट उनके नाम के साथ होती है। अतएव यदि कोई भाग्यवान जीव भगवान के दिव्य नाम को तत्वतः जानकर अपने जीवन में गंभीरतापूर्वक स्वीकारता है तो वह भगवान के अचिंत्य रूप, गुण, लीला तथा धाम को तत्वतः समझ पाता है। नाम का आश्रय नहीं लेने से भगवान के अन्य पहलुओं का साक्षात्कार प्रायः असंभव है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि रूप, गुण, लीला, स्फूर्ति नाम छाड़ा है ना। अर्थात भगवान के रूप, गुण तथा लीला की स्फूर्ति नाम के अतिरिक्त हो नहीं सकती। प्राकृत रस शतदूषिणी 31। भगवान का नाम चिन्मय है, अतएव वह स्वप्रकाशित है। अतएव केवल नाम के अक्षरों के उच्चारण मात्र से हम क्रमशः भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा नामोच्चारण भागवत धर्म का प्राण स्वरूप है। भगवान के नाम की महिमा विलक्षण है। ऐसी अद्भुत महिमा का बारंबार श्रवण करने से नाम जप के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा तथा लगन में वृद्धि होती है। भगवान नाम के प्रभाव से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोकों से निवृत्त हुआ, द्रौपदी का वस्त्र असीम हो गया, सेतु बंध के समय पत्थर भी तैर गए, मीरा के लिए विष भी अमृत तुल्य हो गया, व्याध यानी रत्नाकर भी राम का उल्टा मरा जब कर वाल्मीकि बन गए और भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकशिपु द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से निवृत्त हुए एवं धधकती हुई ज्वाला भी उन्हें भस्म नहीं कर पाई। नाम जप के प्रभाव से ही बालक ध्रुव को 6 मास में भगवत दर्शन प्राप्त हुए तथा अविचल पदवी प्राप्त हुई। अंतकाल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को अंततः भगवत धाम की प्राप्ति हुई और यवन कुल में जन्मे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। इसी श्रृंखला में नाम प्रभु के विशद प्रभाव से असंख्य जीवों को समय समय पर अनेक सिद्धियां तथा साक्षात्कार प्राप्त हुए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान नाम की अनुपम महिमा को दर्शाते हैं। इन ऐतिहासिक वर्णनों को पढ़कर हमें नाम प्रभु के सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और अधिक श्रद्धापूर्वक उनको स्वीकार करना चाहिए। भगवान नाम की ऐसी अद्वितीय महिमा ज्ञात होने पर पूर्व काल में अनेक ऋषि मुनियों ने हरिनाम का आश्रय लेते हुए नामोच्चारण की सरल विधि से मनुष्य जीवन की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की। हरिनाम की अतुलनीय महिमा का वर्णन रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक एवं प्राचीन शास्त्रों में सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे नाना प्रकार के शास्त्र नाम प्रभु के गुणगान में ओतप्रोत है। समस्त श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों का तेज नाम प्रभु की आभा के सामने न गण्य है। विद्या वधु जीवनम नाम प्रभु ही शास्त्रों में उल्लेखित समस्त प्रकार के ज्ञान एवं विद्याओं के जीवन है। उनकी उपस्थिति के बिना संपूर्ण वैदिक वायम अपूर्ण एवं शुष्क है। अतएव समस्त शास्त्रों में सर्वत्र हरिनाम की ही चर्चा है एवं हरिनाम की ही प्रधानता है। ऐसे ही भावों को भगवान के एक महान भक्त श्रील रूप गोस्वामी ने अपने श्री नामाष्टकम में व्यक्त किया है। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजता पाद पंकजान्त अयि मुक्ताकुलैरित उपास्यमानं परितास त्वाम हरिनाम संशयामि। हे हरिनाम प्रभु, आपके चरण कमलों के अग्रभाग यानी नख समस्त श्रुतियों में शिरोमणि उपनिषद रूपी रत्नों की माला से निकलने वाली कांति से निरंतर पूजित होते हैं। नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा सदैव आपकी उपासना में रत रहते हैं। हे हरिनाम प्रभु, मैं आपकी पूर्ण शरण ग्रहण करता हूँ। वेद, उपनिषद
आरण्यक आदि श्रुतियों में कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड की प्रक्रियाएं वर्णित हैं। ये सभी प्रक्रियाएं अपने प्रयोजन की पूर्ति हेतु नाम प्रभु पर आश्रित रहती है। शास्त्रों में विविध मंत्रों का उल्लेख है, परंतु श्री भगवान ही उन सभी मंत्रों के प्राण हैं। ऐसा देखा जाता है कि सभी तरह के अनुष्ठानों में भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। बिना नामोच्चारण के भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि परक अनुष्ठान प्राणहीन है। इनके अतिरिक्त यदि कर्मकांड आदि के पालन में किसी तरह की त्रुटियां भी हो तो नामोच्चारण के प्रभाव से प्रत्येक साधन दोष रहित बन जाता है। नाम का अखंड प्रताप सभी दिशाओं में सूर्य की रश्मि के समान प्रसारित हो रहा है। न केवल मत्सर्य जगत में अपितु आध्यात्मिक जगत में भी सभी प्रकार की कीर्ति से आप्लावित है। ऐसे हरिनाम का अपार वैभव स्वयं भगवान के लिए भी चिंतनीय है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने पावन पुनीत नाम को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, न नाम सदृश्य ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशस्तो त्यागो, न नाम सदृश शमः, न नाम सदृश पुण्यम, न नाम सदृशी गति। अर्थात पवित्र नाम का जप करने जैसा कोई व्रत नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई ध्यान विधि नहीं है जो इनके निकट भी आती हो, और यह सबसे अधिक फलदायक है। पवित्र नाम की तुलना में कोई भी तपस्या नहीं है और यह परम शक्तिशाली है, जबकि समान कोई पुण्य कार्य नहीं है एवं न ही कोई आश्रय है। यहाँ तक कि वेदों में भी इनकी विशालता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। नामेव परमा मुक्ति, नामेव परमा गति, नामेव परमा शांति, नामेव परमा स्थिति, नामेव परमा भक्ति, नामेव परमा मति, नामेव परमा प्रीति, नामेव परमा स्मृति। परम मुक्ति, सर्वोच्च शांति और अनंत जीवन का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है नाम। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, हृदय का उच्चतम सुख है और प्रभु के स्मरण का सर्वश्रेष्ठ रूप है। नामेव कारणम जंतो, नामेव प्रभुरेव च, नामेव परमाद्यो, नामेव परमो गुरुः। पवित्र नाम ही सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण है और यही सबका स्वामी है। मंगल स्वरूप नाम परम आराध्य है और सभी का परम गुरु है। अतएव भगवान नाम ही सर्वे सर्वा है। यही सभी साधनों का सार स्वरूप है। वस्तुतः हम शूद्र जीव नाम प्रभु का यथार्थ महिमा मंडन करने में असमर्थ है। इन प्राकृतिक इंद्रियों से अप्राकृतिक नाम तक पहुंचना असंभव है। यह केवल श्रील प्रभुपाद एवं पूर्ववर्ती आचार्यों की अहेतुक कृपा ही है, जिन्होंने हमें नाम के विषय में वास्तविक तत्व ज्ञान प्रदान किया है। इसे अवरोध पंथ कहते हैं। अवरोध पंथ में हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त यथारूप ज्ञान को स्वीकारते हैं, जिसके आदि गुरु स्वयं भगवान है। अतः हमें ऐसे नाम तत्व को भलीभांति समझकर अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हमारी अज्ञानता नष्ट हो एवं हमारा सद्भाग्य उदित हो। अन्यथा हम ऐसे सद्भाग्य से वंचित रह जाएंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे रहेंगे। नाम तत्व। श्रील रुजीव गोस्वामी ने नाम को परिभाषित करते हुए लिखा है, ग्राह्य स वस्तुनो व्यवहारार्थ केनापि संकेतितः शब्दो नामेति। किसी भी वांछित वस्तु को व्यक्त करने के लिए जिस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह नाम कहलाता है। नाम का वर्ण संकेत द्वारा जिस पदार्थ का निर्देश किया जाता है उसे नामी कहते हैं। नाम एवं नामी में वाच्य वाचक का संबंध विद्यमान है। नाम के द्वारा जिस नामी को सूचित किया जाता है वह वाच्य कहलाता है तथा नाम उसका वाचक यानी सूचक है। श्री भगवान भी स्वयं को इन दो रूपों में प्रकट करते हैं, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, वाच्य वाचक मृत्यु देती भवतो नाम स्वरूप पदय। हे नाम प्रभु वाच्य अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप एवं वाचक अर्थात कृष्ण गोविंद इत्यादि वर्णात्मक नाम, आपके ये दो स्वरूप विश्व में प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्ण का नाम पवित्र नाम अप्राकृतिक
है तथा उसे कभी भी भौतिक शब्द नहीं मानना चाहिए। पवित्र नाम का जड़ पदार्थ से बने भौतिक जगत से न्यूनतम संबंध भी नहीं है। यह भौतिक अक्षरों अथवा वर्णों का योग नहीं है, इनका स्वरूप सच्चिदानंद है। भगवान का दिव्य नाम भौतिक जगत की रचना नहीं है, यह जड़ ध्वनि नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा नामी वस्तु में भेद होता है। सामान्यतः प्राकृतिक नाम केवल नामी को निर्देश करने हेतु शब्द संकेत मात्र है। इसके अतिरिक्त नाम में नामी का अन्य कोई भी धर्म गुण विद्यमान नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो जल का जप करने से बिना जलपान किए ही पिपासा शांत हो जाती। जल तत्व जल शब्द से भिन्न है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई अंतर नहीं है। नाम तथा नामी एक ही स्वरूप है। इन नामों में नामी के समस्त गुण एवं शक्तियाँ निहित रहती हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मिस्टर जॉन है और हम यहाँ बैठकर उसे पुकारते हैं तो मिस्टर जॉन यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, किंतु कृष्ण कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त शक्तियों के साथ तुरंत उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। चूंकि भगवान परम तत्व है, अतः उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। सांसारिक शब्द 3 गुणों से निर्मित है। ये सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं एवं प्रलय के समय नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रभु के दिव्य नाम भौतिक ध्वनि से परे हैं तथा साक्षात आध्यात्मिक जगत की शाश्वत ध्वनि है। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, इस तत्व को जो तत्वतः समझ लेता है वह अत्यंत भाग्यवान जीव है। शब्द के रूप में प्रतीत होने वाले कृष्ण नाम साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण समस्त आनंद के आगार है, इसलिए उनका नाम भी दिव्य तथा आनंदमय है। कृष्ण का नाम पूर्ण है एवं समस्त दिव्य रसों का स्वरूप है। जिस प्रकार चिंतामणि कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर प्रदान करने में समर्थ है। किसी भी परिस्थिति में यह भौतिक नाम नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों सत्वगुण रजोगुण व तमोगुण से कलुषित नहीं है। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है और कभी भी प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता है। यह स्वयं कृष्ण से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। इसी प्रकार पद्म पुराण में कृष्ण नाम के तत्व को स्पष्ट किया गया है। हरिनाम को इसमें एक सुंदर सा चित्र है जिसमें बता रहे हैं कि एक तराजू में एक साइड कृष्ण को रखा हुआ है और एक साइड हरे कृष्ण महामंत्र यानी कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे आगे के पैराग्राफ में हमने वही रीड किया कि नाम और नामी में कोई डिफरेंट नहीं है। तो एक तराजू में दोनों अगर सेम होते हैं तो वो तराजू मतलब सेम रहता है। तो इसमें भी वही दोनों सेम बताए गए हैं कि नाम और नामी कोई भी पहलू एक साइड झुकता नहीं है, दोनों एक जगह पे स्थिर खड़े हुए हैं। ऐसा चिंतामणि और चैतन्य रस विग्रह अर्थात रस का भंडार कहा गया है। नाम प्रभु हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे हम तृप्त व आत्माराम बनते हैं, क्योंकि वे चिन्मय रस के स्वरूप है। इस संसार के समस्त रस जड़ है, परंतु नाम में चेतनत्व है। प्रभु का नाम नित्य शुद्ध एवं मुक्त है। इस प्रकार शास्त्रों में नाम प्रभु के तत्व तथा महात्म्य को प्रकाशित किया गया है। वैसे तो नाम और नामी अभिन्न है, परंतु कभी कभी नाम का महात्म्य नामी से अधिक माना जाता है। हरि से बड़ा हरि का नाम। रामायण से उद्धृत यह कथा इस तथ्य को पुष्ट करती है। सेतुबंध के समय जब नल नील हनुमान आदि सभी राम भक्त पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंकते तो वो पत्थर तैरने लगते। इसी समय भगवान रामचंद्र एक तरफ खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब पत्थर समुद्र में फेंके जाते तो वह तैरने लगते। मन ही मन उन्होंने सोचा, यदि इन पत्थरों पर मेरा नाम लिखने मात्र से ये तैर रहे हैं
तो जब मैं स्वयं उन्हें फेंकूंगा तब भी ये अवश्य ही तैरेंगे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया, परंतु यह क्या, वह पत्थर तो सागर में डूब गया। पुनः उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु पुनः विफल हुए। ऐसी स्थिति में मानो श्री राम सोच रहे थे, मुझ में और मेरे नाम में तो कोई अंतर नहीं है, तो फिर मेरे द्वारा फेंकने पर ये पत्थर तैर क्यों नहीं रहे। इस तरह वे गंभीर चिंतन में मग्न हो गए। समय भी हनुमान गुप्त रूप से अपने प्राण प्रिय प्रभु को निहार रहे थे। अपने प्रभु के मनोभाव को जानकर वे आगे आए एवं श्री राम को उत्तर सा देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, जब हम पत्थर पर राम नाम लिखते हैं तब आपका संग निरंतर उस पत्थर को प्राप्त होता है, और जब तक पत्थर में राम नाम का जुड़ाव है तब तक वह निश्चित रूप से तैरता रहेगा। परंतु जब आप पत्थर को फेंकते हैं तब आप पत्थर को त्याग रहे हैं, और एक बार जब आप किसी व्यक्ति को त्याग देते हैं तो वह भला कैसे तैर सकती है। इस तरह प्रस्तुत उपयुक्त प्रसंग से हम यह सिद्ध होता है कि नाम का वैभव नामी से अधिक माना गया है, परंतु किसी भी स्थिति में भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कृष्ण से पृथक नहीं है। नाम के विषय में अलग अलग दार्शनिकों की अनेक उल्टी सीधी धारणाएं होती है। परंतु जिस तरह स्वर्ण की असली पहचान एक सुनारी कर सकता है, उसी तरह नाम की वास्तविक पहचान तो एक नामपरायण एवं तत्वदर्शी व्यक्ति के द्वारा ही हो सकती है। नाम रति मात्र भी नामी से कम नहीं है, यही मूल तथ्य है। नाम वह रस है जिसके पान करने से हमें पग पग पर अधिकाधिक स्वाद की प्राप्ति होती है। स्वादु स्वादु पदे पदे, जीव का नाम प्रभु से नित्य संबंध है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, वरन हम नाम प्रभु के साथ केवल अपने विस्मृत संबंध को पुनर्जागृत कर रहे हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जिस तरह हम प्रभु के नित्यदास है, उसी तरह हम नाम प्रभु के भी नित्यदास है, परंतु अभी हम भौतिक आवरणों द्वारा आवृत है, जिसके फलस्वरूप हमें उस घनिष्ठ संबंध का विस्मरण हो चुका है, और उन आवरणों का मूल कारण है शब्द। शब्द परब्रह्म। संसार के बंधन का सबसे मुख्य कारण शब्द है, एवं मोक्ष का कारण भी शब्द ही है, क्योंकि यह संसार शब्द से ही बना है। वेदांत सूत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि इस सृष्टि की योनि शब्द है। यह सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। पंच महाभूतों के साथ 5 विषय भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सृष्टि के प्रारंभ में केवल शब्द था। खम यानी आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, और आकाश में शब्द है। शब्द खे। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि आकाश में जो शब्द है वह मैं हूँ, जल में जो रस है वह भी मैं हूँ, रसों में हमअप्सु, और पृथ्वी में जो गंध है वह भी मैं हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का स्वयं का एक विशेष गुण है। आकाश में शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। सर्वप्रथम आकाश में केवल शब्द था। इस प्रकार सृष्टि का आरंभ शब्द से हुआ और शब्द से स्पर्श बना। इस तरह क्रमशः शब्द से गंध का निर्माण हुआ। इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रारंभ में शब्द था और उससे संसार की सृष्टि हुई। शब्द से ही संपूर्ण संसार बनता है, और हमारे समस्त बंधन, मोह, माया, विषय वासना इत्यादि का कारण शब्द ही है। अतः मोक्ष का कारण भी शब्द ही होना चाहिए। वेदांत सूत्र में भी उल्लेखित है कि अनावृत्ति ही शब्दात्, अर्थात आवृत्ति अथवा जन्म मरण के चक्र को शब्द द्वारा विराम दिया जा सकता है। हमें भलीभांति समझना होगा कि शब्द ने ही हमें बंधन में डाल दिया है, और यदि उस बंधन से मुक्त होना है तो हमें पुनः शब्द का ही आश्रय लेना होगा। शब्द की सहायता से ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और वह शब्द है शब्द परब्रह्म। जिस प्रकार कांटे द्वारा आक्रांत व्यक्ति अन्य कांटे के प्रयोग से मुक्त होता है, उसी प्रकार संसारबद्ध जीव शब्द ब्रह्म के माध्यम से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार भगवान को अर्पित किया गया अन्न भी परब्रह्म होता है, उसी प्रकार
प्रकार जो शब्द भगवान के संबंध में कहे अथवा भगवान द्वारा कहे गए हैं वे शब्द भी परब्रह्ममय है। भगवत गीता के शब्द भगवान के शब्द है और श्रीमद् भागवतम के शब्द भगवान के विषय में कहे गए शब्द है। श्रीमद् भागवतम को वाङ्मय मूर्ति कहा गया है। जिस प्रकार हम मंदिर में स्थित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं आराधना करते हैं, उसी प्रकार हमें घर में श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री चैतन्य चरितामृत रूपी वामय रूप मूर्तियों की स्थापना तथा आराधना करनी चाहिए। ऐसे ग्रंथों के शब्दों की सहायता से हम इस सृष्टि के बंधनों से मुक्ति हो सकते हैं। यद्यपि भगवान से संबंधित प्रत्येक शब्द परब्रह्म है, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस कलह प्रधान युग में जीवों के लिए भगवान के नाम रूपी शब्द का संकीर्तन ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। अनंत नाम विशिष्ट भगवान का कृष्ण नाम ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण नाम किनका है? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि परम सत्य, परम ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने के लिए कोई दिव्य नाम स्वीकारना हो तो वह है कृष्ण। भगवान प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूप, गुण तथा लीलाओं को प्रकट करते हैं। ऐसी विविधताओं के कारण परम भगवान के असंख्य नाम हैं, यथा राम, वामन, ऋषि, जानकीनाथ इत्यादि। ये समस्त नाम दिव्य तथा अलौकिक है और भगवान से अभिन्न है, परंतु सभी नामों में कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में भगवान के विभिन्न अवतारों की सूची दी गई है और अंत में स्पष्ट कहा गया है कि एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समस्त अवतार या तो भगवान के अंश है या अंशांश है, किंतु श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। अतः जिस प्रकार असंख्य अवतारों के स्रोत आदि पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण है, उसी प्रकार कृष्ण नाम ही आदि नाम है एवं समस्त नामों का स्रोत है। भौतिक जगत में बद्ध जीवों को आश्रयहीन देखकर परम करुणामय भगवान ने कृपावश अपने नामों को प्रकाशित किया है। भगवान के ये अनंत नाम मुख्यतः 4 प्रकार से संभव होते हैं। रूप युक्त नाम मतलब भगवान के अनंत रूप है एवं प्रत्येक स्वरूप का कुछ वैशिष्ट है। जब भगवान के रूप के कारण उनका कोई नाम होता है तो उन्हें रूप युक्त नाम कहते हैं। यथा श्याम सुंदर अर्थात ऐसे प्रभु जिनका सुंदर स्वरूप श्याम वर्ण का है। चक्रपाणि, वंशीधर, मुरलीधर, शंखधारी आदि इस वर्ग के अन्य उदाहरण हैं। गुणयुक्त नाम भगवान गुणों के सागर है। जब उनके दिव्य नाम उनके गुणों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें गुणयुक्त नाम कहते हैं। यथा भक्तवत्सल्य अर्थात ऐसे प्रभु जिनका अंतःकरण अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य से परिपूर्ण है। इसी गुण के अनुरूप वे अर्जुन के सारथी बने। सर्वज्ञ, सच्चिदानंद आदि कुछ अन्य गुणयुक्त नाम हैं। लीला युक्त नाम प्रभु की अलौकिक लीलाओं तथा परिकरों से जुड़े उनके नाम लीला युक्त नाम कहलाते हैं। यथा माखन चोर, दामोदर, गोपाल, गिरिधारी, यशोदानंदन, नंदनंदन, राधिका रमण इत्यादि। जब वे माखन चोरी की लीला करते हैं तो वे माखन चोर कहलाते हैं और जब वे भीषण युद्ध के दौरान रणभूमि में से पलायन की लीला करते हैं तो वे रणछोड़ कहलाते हैं। धाम युक्त नाम वृंदावन बिहारी, वृंदावन चंद्र, नदिया विहारी आदि प्रभु के नामों का संबंध उनके चिन्मय धामों से है। ऐसे नाम धाम युक्त के नाम कहलाते हैं। इस प्रकार प्रभु के सभी नाम उनके अद्भुत रूप, अनंत गुण, मधुर लीलाओं तथा दिव्य धाम समूह पर आधारित है। प्रभु का नाम लेने पर स्वतः ही उनके रूप इत्यादि का स्मरण हो आता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि बालक की राशि के अनुसार उनका नामकरण करते थे। जब श्री गर्ग मुनि ने कृष्ण तथा बलराम का नामकरण किया तो उन्होंने भी उनके गुण आदि के अनुरूप दोनों का नामकरण किया। अतएव प्रभु के प्रत्येक नाम में गूढ़ अर्थ निहित है। उनका नाम वर्तमानकालीन नामों की तरह निरर्थक नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में भगवान के इन असंख्य नामों को 2 प्रकार से विभाजित किया है। पहला गौण नाम भगवान के गौण नाम उनका इस भौतिक जगत से संबंध एवं इनसे संबंधित कार्यों को स्पष्ट करते हैं। सृष्टिकर्ता परमात्मा, ब्रह्म, नियंता तथा
सृष्टता इत्यादि नाम वेदों में वर्णित कर्म कांड तथा ज्ञान कांड में प्रयुक्त हुए हैं और वे जब कर्ता को भौतिक जीवन में प्रगति व मुक्ति प्रदान करते हैं। इन नामों में विविध भगवत शक्तियाँ अंश रूप में विराजमान होती हैं। गौण नाम दूरस्थ, अपूर्ण तथा किंचित निर्विशेष होते हैं। भौतिकवादी लोग इन नामों द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु इन नामों द्वारा पूर्ण भगवान का तत्वतः ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विशेष रूप से निर्विशेषवादी परम सत्य के मुख्य नामों की महिमा न समझ पाने के कारण उनके अप्रत्यक्ष नामों का उच्चारण करते हैं। चूंकि सृष्टि की रचना करने जैसी लीलाएं पूर्ण भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है, अतएव ये नाम गौण है। प्रमुख नाम ऐसे नाम जो भगवान की दिव्य लीलाओं के भाग हैं एवं उनकी लीलाओं को स्फुरित करते हैं, वे प्रमुख नाम कहलाते हैं। इन प्रमुख नामों में भी दो भेद हैं। कृष्ण, राधा रमण, गोपीजन वल्लभ, गोविंद, गोपाल, राधानाथ इत्यादि नाम भगवान की माधुर्यमय लीलाओं के द्योतक हैं तथा वासुदेव, राम, नृसिंह इत्यादि नाम भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं को स्फुरित करते हैं। ये मुख्य नाम पूर्णतः नामी से अभिन्न है, जिनमें भगवान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियाँ अर्पित की गई है। अतएव इन नामों का जप करने से मनुष्य को जीवन का वांछित फल प्राप्त होता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके नित्य रूप से भगवत सेवा करना। चूंकि भगवान के प्रमुख नाम ही भगवत प्रेम देने में सक्षम है, इसी कारण भक्तगण भगवान के प्रमुख नामों का ही आश्रय लेते हैं। गौण एवं मुख्य दोनों ही नामों में कृष्ण नाम सर्वोपरि है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण स्वयं उल्लेख करते हैं कि नामना मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतप। हे अर्जुन, मेरे असंख्य नामों में मेरा कृष्ण नाम प्रमुख है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। संपूर्ण संसार में ईश्वर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु वैदिक वाङ्मय के अनुसार ईश्वर का नाम प्रमुख नाम है कृष्ण। कृष्ण के पवित्र नाम का विश्लेषण महाभारत में इस प्रकार हुआ है। कृषिभुर्वाचकः शब्दोऽणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात कृष्ण शब्द भगवान के सबको आकर्षित करने वाले स्वभाव को इंगित करता है और ण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण धातु ण प्रत्यय से मिलता है तो कृष्ण बनता है, जो परम सत्य का सूचक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि। जब भी और जहाँ भी धर्म की ग्लानि होती है तथा अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान पर अधर्म बढ़ रहा है, अतएव भगवान भी प्रतिदिन तथा प्रत्येक क्षण नाम के रूप में अवतार ले सकते हैं। केवल हमारे आह्वान करने में विलंब है। जैसे ही हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण तत्क्षण उसी स्थान पर अवतरित हो जाते हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं। चूंकि यह नाम श्री कृष्ण का है, अतएव उनकी ही बाती समस्त शक्तियों का भंडार है। यहाँ तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान है, परंतु अधिक उन्नत समझ के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के 1000 नामों के जप से प्राप्त होने वाले पुण्य को एक राम नाम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा भगवान राम नाम के 3 नामों के जप से प्राप्त होने वाला पुण्य भगवान श्री कृष्ण के एक नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शास्त्रों के कथानुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपरंपार है। हरि बोल। यहाँ बुक रीडिंग का सेकेंड डे समाप्त हुआ। हम फिर से मिलते हैं कल ठीक 6:30 बजे यही यूट्यूब चैनल पर। तो इसके लिए हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय।